हेलो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए यूज ऑफ कैन। अब भाई मे और कैन की पहचान सेम रहती है। मॉडल्स में सबसे बड़ी दिक्कत है कि दो मॉडल्स की पहचान सेम रहती है। टेंस सेम, सेंटेंस सेम सेम टू सेम रहते हैं, लेकिन एक जगह मे आ जाता है और एक जगह कैन आ जाता है। तो उस सेंटेंस में हम किस तरीके से पहचान करें कि कहाँ पे मे आएगा और कहाँ पे कैन आएगा, क्योंकि में हम सारे पार्ट करा चुके हैं, 4-5 सेम टू सेम कैन है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पे कैन आएगा और कहाँ पे मे आएगा। देखो मे का हमने चारों पांचों पार्ट बनाया है, उसमें हर सेंटेंस में ये बताया है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, एक हम्बल रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं भाई मेरा ये काम कर सकता है तू, ठीक है। तो वहां पे आपका यूज होगा मे। लेकिन जहां कहे जोर से कि भाई कर सकता है या करेगा तू ही और कोई नहीं कर सकता, तो वहां पे यूज होगा कैन। जितनी भी जगह में आया सेम टू सेम कैन आएगा। लेकिन एक वो कहते हैं ना दम दिखाना, हमारी हरियाणवी भाषा में होता है भाई ये तो जोर जबरदस्ती वाला आदमी है। तो कैन की बात वैसी ही आपके लिए कि जहां आपको ये दिखाना कि भाई ये काम कर सकता है। जैसे अगर हम सेंटेंस बोले राहुल 10वीं पास कर सकता है, तो अगर हम उसी को बोले राहुल 10वीं पास कर सकता है। अब हिंदी में तो दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन अगर इंग्लिश में कहे राहुल में पास 10th क्लास, और दूसरे में कहे राहुल कैन पास 10th क्लास, हम इसी सेंटेंस को तीन तरीके से बढ़ाते हैं। सेम में रहेगा, सेम कैन रहेगा, जहां जहां में यूज होगा वहीं पे कैन भी यूज होगा। लेकिन कैन के लिए हम क्या फर्क करें वो बता रहे हैं भाई। अब ये सेंटेंस संभावना के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि में पॉसिबिलिटी थी, कैन में पॉसिबिलिटी नहीं होती। कैन का मतलब करना या ना करना, सीधी सी बात है। तो हम किसी को भी लिख ले राम पुस्तक पढ़ सकता है, या पुस्तक की जगह लिखो अंग्रेजी पढ़ सकता है। अंग्रेजी पढ़ सकता है। तो देखो यहां कहे हम राम में रीड इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश से पहले दा आ जाएगा क्योंकि आर्टिकल है, इंग्लिश एक नाउन है तो, और लैंग्वेज है तो दा आएगा। रीड द इंग्लिश, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो मे डालना हमने, तो मे का मतलब क्या है, सेंस कि भाई पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता। हो सकता है उसको इंग्लिश पढ़नी आती हो या ना पढ़नी आती हो, ऐसे हिंदी उसको पढ़नी आती हो ना पढ़नी आती हो। लेकिन अगर हम मे को बदल के कर दे कैन में, तो मीन्स वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। मे में संभावना है कि हो सकता है उसको पढ़नी आती हो नहीं पढ़नी आती हो, लेकिन अगर कैन लगा दिया तो मीन्स उसको पढ़नी आती ही आती है। एक बी बड़ी है, मे के साथ बी आ जाता है कई बार, मे बी। तो ये सेम टू सेम किसका काम कर रहा है, कैन का भाई। किसका काम कर रहा है, कैन का। मे बी का मतलब वहां संभावना नहीं है कि पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, पढ़ ही सकता है। जिस सेंटेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ मे आ जाए और मे के साथ बी आ जाए, तो बी चाहे आपका मे के साथ आ जाए, चाहे विल के साथ आ जाए, चाहे सेल के साथ आ जाए, बी आपको पता कि इज एम आर की मेन वर्ब भी है। तो बी जहां भी यूज कर दिया वहां पे जबरदस्ती जब प्रेशर डाल दिया कि ये काम हो ही सकता है, ना का कोई मतलब नहीं है। तो जितनी भी जगह मे यूज हुआ था सेम टू सेम कैन यूज होगा, लेकिन कैन होगा क्षमता, पावर, परफेक्शन दिखाने के लिए, और मे होता है भाई हो सकता है हो या फिर ना हो। तो यूज ऑफ कैन की पहचान क्या होगी,
यूज ऑफ कैन का मतलब है क्षमता, योग्यता, शक्ति, पावर दिखाने के लिए भाई। तो याद कर लोगे आप कि जहां भी क्षमता दिखानी हो, योग्यता दिखानी हो, ठीक है, पावर दिखानी हो, आप इंग्लिश में बोल सकते हो एबिलिटी दिखानी हो, ठीक है, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आ सकते हैं जिसमें ये दिखाया जाए कि वो व्यक्ति सक्षम है, योग्य है। सेंटेंस सेम टू सेम मे के और कैन के सेम है, बस आपको थोड़ी सी सेंस समझनी है कि कहाँ पे आपको पोलाइटली काम लेना है और कहाँ पे आपको एक तरह से यू दिखाना प्रेशर लगा के कि भाई हाँ ये काम कर सकता है। उसमें सभी में कैन यूज होगा। तो जैसे राहुल 10वीं पास कर सकता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आप गांव जा सकते हो, राहुल खाना बना सकता है, मम्मी हमारी पिटाई कर सकती है। तो वहां कोई संभावना की गुंजाइश नहीं भाई, 100% काम हो जाएगा। और जहां हो जाएगा वहां पे आप मे की जगह कैन यूज करोगे। इतना ही फर्क है मे में और कैन में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।